अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर में जमजम कॉलोनी को लेकर जिस तरह से यहां पर सोशल मीडिया पर जो बवाल मचा हुआ है, हकीकत में ये बवाल मचा क्यों है? यहाँ जिस तरह से एक फोटो वायरल की जा रही है 2026 और 2024 का बताया जा रहा है। हकीकत में जमजम कॉलोनी को लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ पर कोई ना कोई अपने मुद्दों को उठाता है और आवाज उठाकर यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से काम किया जा रहा है, हकीकत में जमजम कॉलोनी परभनी शहर का एक ऐसा एरिया है जो यहाँ पर पूरी तरह से आबादी से भरा हुआ है और लगभग 50,000 के करीब लोग इस एरिया में रहते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर रेलवे ट्रैक डालकर या रेलवे प्रशासन की जानिब से कुछ गोदाम और कुछ पटरियां भी बिछाए जाने का यहाँ पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो फोटोज वायरल हो रहे हैं, वो फोटोज भी हम आपको पीछे से, मेरे पीछे से जो फोटोज है, ये फोटोज देख लीजिए कि किस तरह से ये फोटोज वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन फोटोज के चलते ही यहाँ पर जमजम कॉलोनी के रहने वाले रहवासियों को परेशान किया जा रहा है। जो लोग पटरी से लगकर जिनके घर है, उन लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। उनका छोटी कैनाल का जो एरिया है, हकीकत में इस छोटी कैनाल को लेकर ही परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इस छोटी चारी पर जो लोग बैठे हुए हैं, जिनका यहाँ पर रास्ता भी है, और रास्ते के अलावा जो लोग यहाँ पर इस छोटी चारी पर अतिक्रमण किए हुए हैं, पारवा गेट से लेकर कवड़गांव रेलवे गेट तक जिस तरह से रिहायशी एरिया बना हुआ है, और इस रिहायशी एरिया को लेकर ही यहाँ पर जिस तरह से लोग तर्क वितर्क लगाए हुए हैं। और औरंगाबाद में, संभाजी नगर में जिस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है, मुंबई में जिस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है, नांदेड़ शहर में जिस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है, बस वही मामला अब परभनी शहर में भी देखने को मिलेगा क्या? ये सवालिया निशान बना हुआ है। और हकीकत क्या है, हम रेलवे प्रशासन के आला अधिकारियों से बात हमने अभी तक नहीं की है, लेकिन रेलवे प्रशासन से भी इस बारे में बात करेंगे। परभनी आज तक की पूरी टीम इन लोगों से भी मुलाकात करेगी और क्या है हकीकत, ये भी आप लोगों के सामने खुलकर सामने लाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए, डरने की बात नहीं। आप गवर्नमेंट की जगह पर बैठे हुए नहीं। जिन लोगों ने प्लॉट्स खरीदे हैं, जो एनए लेआउट के प्लॉट्स है, जिनके रजिस्ट्री के प्लॉट्स है, जिनके नोटरी के प्लॉट्स है, इन तमाम लोगों ने फ्री में तो किसी प्लॉट पर कब्जा किया हुआ नहीं है। ये गवर्नमेंट की लैंड तो नहीं है, ये जगह किसी की मिल्कियत थी और इस मिल्कियत से ही तमाम लोगों ने पैसा देकर ये प्लॉट्स खरीदे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट को इसकी जरूरत है, इस जगह की जरूरत है, तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट इसका पैसा भी देगी और पैसा देकर इस प्लॉट की, इस माल की, इस जगह की मालिक भी बनेगी। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए, तमाम लोग यहाँ पर चारी को छोड़कर जितने भी लोग बैठे हुए, तमाम लोगों ने पैसा पे किया हुआ है। और पैसा जिन लोगों ने पे किया हुआ है, जाहिर बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, रेलवे प्रशासन इन्हें इनका मुआवजा जरूर देगी। और मुआवजा देने के बाद ही इस जगह पर कब्जा किया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से। अगर अतिक्रमण यहाँ पर किसी ने किया हुआ है, तो वो चारी के अलावा किसी और जगह पर किसी ने भी अतिक्रमण किया हुआ नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए, जिन लोगों के भी यहाँ पर घर है, इन तमाम लोगों के पास में, किसी के पास इसकी रजिस्ट्री है जगह की, तो किसी के पास में नोटरी है। तो ऐसी सूरत में इन लोगों को डरने की बात नहीं, इन लोगों को घबराने की बात नहीं। जो सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हो रहे हैं, हकीकत में इन फोटोज का क्या तर्क है और क्या वितर्क है, ये इसके डिटेल में भी जाने की परभनी आज तक की टीम कोशिश करेगी और डिटेल मालूमात लाकर आप लोगों तक इसकी पूरी मालूमात फराहम करेगी। और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। संजय गांधी नगर में भी यही हाल हुआ था 2 साल पहले। यहाँ के भी कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से यहाँ पर मुद्दा उठाया था, नगर पालिका की जानिब से इन्हें भी नोटिस दी गई थी और नोटिस देकर यह बताया गया था कि ये जगह आपकी नहीं है, जबकि नगर पालिका प्रशासन की जानिब से इन तमाम लोगों को हवाले वितरित किए गए थे। अब परभनी शहर महानगर पालिका प्रशासन जिस तरह से यहाँ पर लोगों के साथ में अन्याय और अत्याचार करती हुई नजर आ रही थी कुछ साल पहले, उसके बाद में जब परभनी महानगर पालिका के पंचवार्षिक इलेक्शन हो गए, उसके बाद भी यह मुद्दा उठा था। और जिस तरह से यह मुद्दा उठा था, हकीकत में यहाँ के लोग न्याय प्रविष्ट ये मामले को बताया जा रहा है। और उसी तरह से जिस तरह से जमजम कॉलोनी का जो एरिया है, जमजम कॉलोनी का कवड़गांव रेलवे गेट से लेकर तो पारवा गेट तक जो एरिया है, इस एरिया के लोगों में जिस तरह से यहाँ पर
डर का माहौल बनाया जा रहा है और कुछ दलाल, कुछ जमीन के दलाल, कुछ लोग जो पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत में सस्ते दामों में प्लॉट खरीदने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इस तरह का अगर हमने ये मैसेज आवाम में फैला दिया तो लोग अपनी प्रॉपर्टी सस्ते दामों में बेच कर जाएंगे। अगर बवाल मचाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने जो स्क्रीन पर जो फोटोज आपको बताए हैं, हकीकत में इन फोटोज के बारे में, ये जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, इनके बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे और आप लोगों को इसके बारे में पूरी मालूमात देंगे कि हकीकत क्या है, रेलवे प्रशासन की जानिब से कितनी जगह एक्वायर की जाने वाली है, कि यहाँ पर इस एरिया में हकीकत में ही रेलवे प्रशासन की जानिब गोडाउन बनाने का काम किया जाने वाला है, कि हकीकत में रेलवे प्रशासन की जानिब से इस जगह को एक्वायर किया जाने वाला है। अगर रेलवे प्रशासन की जानिब से इस जगह को एक्वायर किया जाता था तो ऐसी सूरत में यह बताया जाता था सबसे पहले कि ये रिजर्वेशन की जगह है, इस जगह पर आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, इस जगह को आप खरीद नहीं सकते, इस जगह को आप बेच नहीं सकते। अगर किसी की मालकी की भी ये जगह है, रेलवे प्रशासन के लिए अगर रिजर्वेशन किया जाता था तो ऐसी सूरत में ये बताया जाता था, आज से 20 और 25 साल पहले इस पर रिजर्वेशन डाल दिया जाता था और ये जगह बिक नहीं सकती थी। जैसे अगर हम आपको मिसाल दे दें तो यहाँ पर सूबेदार साहब का जो मल्ला है, हकीकत में सूबेदार साहब का ही ये पूरी जमजम कॉलोनी का एरिया है और सूबेदार साहब ने ही इस जमजम कॉलोनी की जितनी इनकी खेती थी वो पूरी बेच दी और जमजम कॉलोनी के अलग अलग एरिया, अलग अलग नगर, अलग अलग कॉलोनी यहाँ पर बनी है, अलग अलग नाम से यहाँ पर कॉलोनीज बनी हुई है। और सूबेदार साहब का ही जो खेत का एरिया है वो 2 एकड़ का खेत का एरिया है, जहां पर आज भी रिजर्वेशन लगाया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से जो रिजर्वेशन बताया गया है, उस जगह को आज भी सूबेदार साहब इनकी जानिब से बेचा नहीं गया है, उसे रखा गया है रिजर्व बोलकर। जिस तरह से आप लोग भयभीत हो रहे हैं, हकीकत में डरने की कोई जरूरत नहीं, डरने की बात नहीं। हम डिटेल मालूमात लाएंगे और आप लोगों का नुकसान नहीं होने देंगे। जो वायरल हो रहे हैं वीडियो, इस वीडियो के इस फोटोज की तफसील में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे और आप लोगों तक पूरी मालूमात फराहम करेंगे। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट, अपने करीबी लोगों तक, अपने दोस्त अहबाब तक, अपने रिश्तेदारों तक हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनॉल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो, अल्फाइज मेडिकल के पास,
एक मीनार मस्जिद के करीब दरगाह रोड परभनी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860711237, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभनी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।